लगता है। मैं तो बचपन के खुद को हीरोइन समझती थी। अच्छा, हीरोइन। मगर आपको हाँ। बनने का सपना क्या था? पढ़ लिख के कुछ तो होगा ना। हीरोइन योग्यता की बात की जाए तो आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट। शिक्षा इंसान की सोच बदलता है, इंसान की चिंता भावना। मुझे लेके बहुत भेदभाव हुआ है, तो ये सब देखते-देखते मैं सोचा जो जैसे कि आप जो शिक्षा प्राप्त किए हैं हाई लेवल की शिक्षा है, तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरा पापा फार्मर है, काम करके मुझे पढ़ाया है, मेरा खर्चा चलाया है। सुनी जी, तो कभी आपको पिताजी बोले कि आप तो किन्नर समाज से आती हैं, इतना पढ़ लिख के क्या करोगी, किसानी करो जैसे कि मैं करता हूँ? मेरा घर कोलकाता में है। कोलकाता शहर से दूर एक छोटा-सा गाँव में मेरा जन्म हुआ है। वहीं पे मैं जन्म से मैंने पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होता है। बस जी। मुझे लगता है जितना तक करना है तो करके हम बिहार में आई हूँ। अभी हमारे साथ है सोनी जी। सोनी जी के बारे में आज हम बात करने वाले, इनका जीवन शैली के बारे में, इनका जीवन के बारे में। इनका जीवन जो है कितना संघर्षपूर्ण रहा, कितना संघर्षमय रहा, इनसे बात करेंगे। इनका कहानी की शुरुआत हम करेंगे बचपना से लेके अभी जिस उम्र में उस उम्र तक के। तो सोनी जी, पहले मुझे ये बताइए, जन्म कहाँ हुई और आपके जो लालन पालन जो हुई कहाँ पे हुई? मेरा घर कोलकाता में है। कोलकाता शहर से दूर एक छोटा-सा गाँव में मेरा जन्म हुआ है। वहीं पे मैं जन्म से मैं मेरा घर पे रही हूँ। उसके बाद पढ़ाई-लिखाई करके खत्म करके मैंने पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होता है। बस जी। मुझे लगता है जितना तक करना है तो करके हम बिहार में आई हूँ। आके यहीं पे अभी डांस अच्छा, करती हूँ। कोलकाता की आप रहने वाली हैं, तो आपका जो जन्म हुआ था तो कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था कोलकाता के? उत्तर चौबीस परगना जिला। अच्छा, अच्छा। तो आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ से हुई? वहीं पे ही। वहीं पे। हुँ। अच्छा, आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, तो आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप जॉब क्यों नहीं की? नौकरी क्यों नहीं की? तमाम ऐसे देखिए लड़कियाँ नौकरी जो है, मुझे कोई देगा, कौन देगा नौकरी? क्यों नहीं तो देगा? बचपन से हम देखी हूँ मेरे लिए क्या आपको भी मेरी तरह घने काले और सुनहरे बाल चाहिए? तो झरी वालों का जीवा संजीवनी हर्बल ऑयल लगाइए। 15 से 20 दिन में हेयर फॉल और डैंड्रफ से छुटकारा पाइए और नए बाल उगाइए। नो साइड इफेक्ट। देर किस बात की है? आज ही ऑर्डर करें। मुझे लेके बहुत भेदभाव हुआ है, तो ये सब देखते-देखते मैं सोचा जो नौकरी के लिए कोई पे भी जाऊँ, ट्राई करूँ तो उसमें भी मेरा मुझे लेके भेदभाव। भेदभाव होगा, तो इसलिए हम नौकरी के लिए कोई ट्राई नहीं किए हूँ। बस अभी डांस करती हूँ, मैं खुश हूँ, अपना सुनिए, खर्चा जैसे चला कि आप लेती हूँ। इतना जो है शिक्षा प्राप्त की हैं, तो कहीं न कहीं कोई आपको जहन में सपना भी रहा होगा ना कि हम सही से पढ़ लिख लेंगे तो सही पद पे जाएँगे, सही लेवल पे जाएँगे, हम समाज में मुझे लोग इज़्ज़त करेंगे। कुछ तो आपको सपना रहा होगा ज़रूर इन फ्यूचर में। सपना तो सबका ही क्या होता है। बनने का मन था आपका? सपना तो सबका ही होता है। मैं तो बचपन के खुद को हीरोइन समझती थी। अच्छा, हीरोइन। मगर आपको हाँ। बनने का सपना क्या था? पढ़ लिख के कुछ तो होगा ना, हीरोइन बस बनना, देखिए डांसर बनना, तमाम ऐसे मुद्दे कहीं होंगे आपके ज़हन में। देखिए, पढ़ाई-लिखाई सब कोई जॉब के लिए नहीं करता है, पढ़ाई शिक्षा के लिए सब कोई करता है, मुझे ज्ञान लगता के है लिए लोग और करते हैं। मैं शिक्षा के लिए ही पढ़ाई किए हूँ। मैं कोई जॉब के लिए, कोई काम के लिए पढ़ाई-लिखाई नहीं किए हूँ। नॉलेज बस के लिए। हाँ, नॉलेज इज़ पावर। हाँ, ज़रूर। ज़रूरी थोड़ा है जो पढ़ाई-लिखाई करे कोई भी पढ़ाई-लिखाई करने के लिए माने जॉब के लिए सब कोई पढ़ाई-लिखाई करे। ये पढ़ाई-लिखाई बताइए तो शिक्षा के लिए करता है, शिक्षा इंसान को बदल सकता है, शिक्षा इंसान की सोच बदलता है, इंसान की चिंता, भावना, व्यवहार सब कुछ बदलता है। मगर सोनी जी से हम बात करना ये भी चाहेंगे हम कि सोनी जी, आप जब इतना पढ़ाई-लिखाई की, तो आपके फैमिली के बैकग्राउंड कैसा था कि आपको इतना बड़ा जो है कि लेवल पे आपको पहुँचाने के लोग काम किए, इतना हाई लेवल का एजुकेशन दिए, तो आपके पिताजी क्या करते रहे होंगे? आपके फैमिली लोग क्या करते थे? ये सोनी जी, जैसे कि आप जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, हाई लेवल की शिक्षा है, तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरा पापा फार्मर है, किसानी खेती-बाड़ी करते हैं। करती है अच्छा। करता है, खेत का काम करता है, अपना भी खेत है उसी में ही काम करता है, उसी काम करके मुझे पढ़ाया है, मेरा खर्चा चलाया है। सोनी जी, तो कभी आपके पिताजी बोले कि आप तो किन्नर समाज से आती हैं, इतना पढ़ लिख के क्या करोगी, किसानी करो जैसे कि मैं करता हूँ। कभी ऐसा बोले आपके पिताजी? नहीं, पापा मुझे क्यों बोलेगी जो तुमको किसान बनना है, एक लड़की थोड़ी ना किसान के काम कर सकती है, बाकी मुझे क्यों बोलेगी? कि बहुत लोग हम देखते हैं समाज में, अगर किसी के पिताजी अगर आर्मी में हैं, तो बच्चा चाहता है कि हम भी आर्मी में जाएँ। तो कहीं आपके पिताजी कहीं किसान रहे होंगे, तो सोचे कि हाँ, मेरी बेटी भी किसानी करेगी, अपना जीविका चलाएगी। नहीं, थोड़ा ना कोई पिता चाहता है जो हमारे जैसे हमारा बच्चा का भी ज़िंदगी ऐसे सबका पिता-माता चाहता है जो
हमारा जैसा ज़िंदगी हमारा बच्चा लोग ना जिए, उससे भी बेहतर जिए, उससे भी अच्छा ज़िंदगी जिए। अच्छा। तो हमारा पापा भी नहीं चाहता है जो हम उनका जैसा खेती-बाड़ी करके ज़िंदगी बिताओ। सब कोई चाहता है बच्चा लोग सब मम्मी-पापा ही चाहता है जो उनका बच्चा अच्छा कोई काम करे, अच्छे से ज़िंदगी बिताए। समझदार जो पिताजी होते हैं, फैमिली जो होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो काम करते हैं, उससे कई गुना अच्छा मेरा बेटा-बेटी काम करे। मगर कुछ ऐसे भी लोग समाज में जो होते हैं, अपने बाल-बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, अब अपने से और नीचे लेवल को काम धरा देते हैं। अगर सीखना है तो इनसे सीखिए। तो सोनी जी ये बताइए, आपकी तो पढ़ाई-लिखाई बहुत हाई लेवल की एजुकेशन है, मगर आप जो है डांस की क्लास में जो आई, डांसिंग दुनिया में जो आई, आप ये किनसे प्रेरणा ली हैं? हुँ? जैसे डांसिंग दुनिया में आप आई, जैसे कि अपना पार्टी चलाती, अपना जीविका को चलाती हैं, तो ये किनको देख के आप आई डांसिंग दुनिया में कि किसी से सीखी हैं आप? किसी को देख के नहीं आई हूँ, बस मेरा मम्मी-पापा मुझे खर्चे चलाया है, मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। मैं नहीं चाहती थी जो और भी मेरा बाकी ज़िंदगी मम्मी-पापा के ऊपर बिता दूँ। तो हम भी चाहती कोई भी काम करो, करके अपना खर्चा चलाओ, साथ में मम्मी-पापा का भी देखो। सोनी तो जी मेरा इसलिए सवाल यह है कि आपका जो सपना जो है डांसिंग दुनिया में कहाँ से आई? सपना तो नहीं था डांस करने का, बाकी बचपन से ही कुछ अलग करने का सोच था, तो आपको नहीं हो पाया, तो फिर भी हम सोचा मेरे लिए डांस ही सही है। अच्छा, डांस ही सही क्यों है? क्या समझ के सोची कि मेरा डांस ही सही है, इसमें हम सफल हो जाएँगे? कहीं न कहीं क्योंकि पहले से देखिए कहीं डांस भी करती रही होगी इसका मतलब? देखिए कोई भी काम करने के लिए जाओ तो उतना आसान नहीं है मेरे लिए और भी कोई काम करूँ भी उसके लिए पैसा का भी ज़रूरत होता है। तो मेरा फैमिली से उतना भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल सकता था जो हाँ, मुझे पैसा देके कोई काम करवाए। तो हम नहीं चाहती थी जो मेरा पापा को मेरे लिए कोई जगह पे पैसा देना पड़े, लगाना पड़े। वैसे ही मेरा पापा मुझे देखभाल करता, खिलाता-पिलाता, मुझे बड़ा किया है, पढ़ाई-लिखाई किया है, उसी में ही मैं खुश हूँ और नहीं चाहती थी जो बड़ा होने जाने के बाद भी मेरा पापा मुझे मेरा खर्चा उठाए। हम भी चाहती हूँ मेरा पापा को मैं देखूँ, मेरा मम्मी को मैं देखूँ, खर्चा उठाऊँ। तो इसलिए हम आसान तरीका था नाचना, इस लाइन तो आ गई। अच्छा, अच्छा डांसिंग दुनिया की बात की जाए तो अपना करियर की शुरुआत कोलकाता से की या बिहार से की? मैं अपना करियर की शुरुआत बिहार डांसिंग में आके डांस की हूँ। अच्छा, कोलकाता में तो डांस नहीं करती थी क्योंकि शर्म लगता और डांस आता भी नहीं मुझे इसलिए अच्छा डांस भी नहीं पहले नहीं आता था, तो नहीं, यानी कहीं न कहीं बिहार में सीखी हैं डांस? सीखी नहीं हूँ, अपने आप डांस करते-करते आ गया। सीख